वैसे तो हरिवंश राय बच्चन जी के महानतम व्यक्तित्व और उनकी काव्य साधना को उद्घाटित करने के लिए एक विशाल चित्रपट की व्यापक चित्रपट की आवश्यकता है। उन्होंने अपनी कविताओं में जो भावना भरी मानव भावना, संवेदनाएं, स्नेह, श्रृंगार, वियोग, ज्वाला, मधुशाला, इन सब के बीच में उनका एक व्यक्तित्व मुखर कर सामने आया। मुखर हो उठे वह अपनी शांत प्रियता के बीच भी। उनकी कुछ सुप्रसिद्ध कविताएं हैं जिनमें उनका मनोभाव किस हद तक छुपा है कि एक साधारण व्यक्ति को उसकी था पाना बहुत मुश्किल है। कहीं प्रेम, कहीं वेदना, कहीं संघर्ष, कहीं ज्वाला, कभी समाज से लड़ाई, कभी साहस और उत्साह का संचार। आशाओं को उन्होंने एक नई दुनिया दिखाई। आज उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूं, जिसका शीर्षक है इस पार उस पार। ध्यान से सुनिएगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा, उस पार न जाने क्या होगा। यह चांद उदित होकर नभ में कुछ ताप मिटाता जीवन का, लहरा लहरा यह शाखाएं कुछ शोक भुला देती मन का। कल मुरझाने वाली कलियां हंसकर कहती हैं मग्न रहो, बुलबुल तरुकी फुनगी पर से संदेश सुनाती यौवन का। तुम देकर मदिरा के प्याले मेरा मन बहला देती हो, उस पार मुझे बहलाने का उपचार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा, उस पार न जाने क्या होगा। जग में रस की नदियां बहती, रसना दो बूंदे पाती हैं, जीवन की झिलमिल सी झांकी नैनों के आगे आती है। स्वर तालमयी वीणा बजती, मिलती है बस झंकार मुझे, मेरे सुमनों की गंध कहीं यह वायु उड़ा ले जाती है। ऐसा सुनता उस पार प्रिय ये साधन भी छिन जाएंगे, तब मानो की चेतनता का आधार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय
मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा, उस पार न जाने क्या होगा। प्याला है पल पर पी पाएंगे, है ज्ञात नहीं इतना मुझको, इस पार नियति ने भेजा है, असमर्थ बना कितना हमको। कहने वाले पर कहते हैं हम कर्मों में स्वाधीन सदा, करने वालों की परवशता है ज्ञात किसे जितनी जितनी हमको। कह तो सकते हैं कह कर ही, कुछ दिल हल्का कर लेते हैं, उस पार अभागे मानव का अधिकार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा, उस पार न जाने क्या होगा। कुछ भी न किया था, कुछ भी न किया था जब उसका, उसने पथ में कांटे बोए, वे भार दिए धर कंधों पर, जो रो रो कर हमने ढोए। महलों के स्वप्नों के भीतर जर्जर खंडहर का सत्य भरा, उर्मे ऐसी हलचल भर दी, दो रात न हम सुख से सोए। अब तो हम अपने जीवन भर उस क्रूर कठिन को कोस चुके, उस पार नियति का मानव से व्यवहार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा, उस पार न जाने क्या होगा। संस्कृति के जीवन में सुबह ऐसी भी घड़ियां आएंगी, जब दिनकर की तमहर किरणें तम के अंदर छिप जाएंगी, जब निज प्रियतम का शव रजनी तम की चादर से ढक देगी, तब रवि शशि पोषित यह पृथ्वी कितने दिन खैर मनाएगी। जब इस लंबे चौड़े जग का अस्तित्व न रहने पाएगा, तब हम दोनों का नन्हा सा संसार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा, उस पार न जाने क्या होगा। ऐसा चिर पतझड़ आएगा, ऐसा चिर पतझड़ आएगा, कोयल न कुहुक फिर पाएगी, बुलबुल न अंधेरे में गागा जीवन की ज्योति जगाएगी। अगणित मृदु नौ पल्लव के स्वर मरमर न सुने फिर जाएंगे, अली अवली कली दल पर कुंजन करने के हेतु न आएगी। जब इतनी रसमय धन ध्वनियों का अवसान प्रिय हो जाएगा, तब शुष्क हमारे कंठों का उद्गार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा, उस पार न जाने क्या होगा। दृग देख जहां तक पाते हैं, दृग देख जहां तक पाते हैं, तम का सागर लहराता है, फिर भी उस पार खड़ा कोई हम सबको खींच बुलाता है। दृग देख जहां तक पाते हैं, तम का सागर लहराता है, फिर भी उस पार खड़ा कोई हम सबको खींच बुलाता है। मैं आज चला, मैं आज चला, तुम आओगी कल परसों सब संगी साथी। दुनिया रोती धोती रहती, जिसको जाना है जाता है। मेरा तो होता मन डगमग, मेरा तो होता मन डगमग, तट पर के ही हलकोरों से। जब मैं एकाकी पहुंचूंगा, मझधार न जाने क्या होगा, मझधार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा, उस पार न जाने क्या होगा। इसी कविता के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ आज। फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, फिर कोई नई कविता, किस्से, कहानियां होंगी। तब तक के लिए विदा, नमस्कार।